हमने इस वीडियो में टॉपिक लिया है रक्त। हेलो एवरीवन, आई एम शारू एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। अगर आप बीएड, डीएलएड या कुछ और ऐसे टीचिंग डिप्लोमा कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आप साथ ही साथ टेट, सुपर टेट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान आखिर बनाते कैसे हैं। रक्त के ऊपर हम बताएंगे लेसन प्लान कैसे, बच्चों को पढ़ाना कैसे होता है। सारी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न होता है लेसन प्लान बनाने का। अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी से हैं तो सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको, और जो भी आपके कॉलेज में फॉलो होता है वो करेंगे। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। बेसिक फॉर्मेट सेम ही रहना है कि लेसन प्लान में हमको 4 या 5 फ्रेम लेने हैं, उसके बाद कैसे पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चनिंग कैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये MJPRU यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है जो मेरे कॉलेज में फॉलो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब लेसन प्लान हम डेवलप करेंगे तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम ब्लैक बोर्ड एंट्री जिसे कहते हैं वो करनी होती है। जैसे पहले दिनांक, देन कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम सामान्य उद्देश्य। ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये सारे सेम ही रहने हैं सारे लेसन प्लान में। तो देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके कि क्या है ये पॉइंट्स। देन उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। ये थोड़े स्पेसिफिक एम है जो हमें फॉलो करने हैं और सारे लेसन प्लान में ये थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक। बेसिकली 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, देन भावात्मक एंड क्रियात्मक। तो पहले हम देखते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये जितने फ्रेम लेते हैं उतना पॉइंट ले लेंगे हो सके तो। जैसे मैंने इस रक्त टॉपिक में मुझे 4 सब टॉपिक पढ़ाने हैं तो 4 ही मैंने पॉइंट ले लिए। तो इसमें ये होता है छात्रा रक्त के भागों के नाम दे सकेंगी। ये वर्ब है सारी जो हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ही फॉलो करनी है। तो ये आप देख लीजिएगा, इनको डेवलप करना आना चाहिए। फिर शिक्षण सामग्री, देन पूर्व ज्ञान, ये हमें चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद हम आते हैं अपने पहले फ्रेम पर। ये सारी चीज़ें आपको डालनी होंगी, जैसे शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्रा क्रिया, फिर शिक्षण सहायक सामग्री, देन मूल्यांकन। उसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना पर। प्रस्तावना, उसमें विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल कर सकेंगी जो भी हमने पढ़ाया है। तो अब टीचर क्या क्रिया करेगा, टीचिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग करेगा क्लास में आने के बाद बच्चों से। तो हम 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम रक्त टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि हम खाना बनाने के लिए खेत से क्या लाते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि खेत से सब्जी लाते हैं। देन उसी से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब्जी को कैसे बनाते हैं, कैसे काटते हैं। देन बच्चे आंसर करेंगे चाकू से। उसके बाद चाकू से सब्जी काटते समय अगर हमारा हाथ कट जाए तो क्या होगा, बच्चे बताएंगे कि खून निकलेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। फिर आप पूछेंगे कि रक्त से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी। तो आज का हम टॉपिक यही करेंगे कि रक्त क्या है और रक्त के बारे में बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। अब लेंगे हम रक्त शिक्षण बिंदु में, देन उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर ये रक्त के भाग है नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं उसका थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो हमारे अगला टॉपिक होगा जो बच्चों को नहीं आता होगा। ये ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ हम करेंगे वो है ऐसे चार्ट चिपका के। और ये है मूल्यांकन क्वेश्चन, ये है मूल्यांकन क्वेश्चन। ये 2 फ्रेम हो गए हैं, पहला रक्त, देन रक्त के भाग। अब तीसरा सेम वैसे ही शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य, छात्र अध्यापका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री, देन मूल्यांकन। वही टॉपिक चल रहा है अभी। तो ये रक्त के भाग यही चल रहा है पूरा, तो ये पूरा कर लेंगे पहले। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक है लाल रुधिर कणिका, इनके बारे में पढ़ाएंगे हम।
तो जो टॉपिक हम ऊपर पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे कि छात्राओं को कितना आया, छात्रों को कितना नहीं, मतलब जो भी टोटल बच्चे होंगे। बेसिकली मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। फिर इसकी व्याख्या करेंगे, जो हमने ये टॉपिक लिया है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, ये टॉपिक, इसकी व्याख्या करेंगे हम ये। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। इसके जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है पहले उसके क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर से सेम जैसा प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे हैं। इस पेज पे देख लो आप क्या है ये मूल्यांकन क्वेश्चन वगैरह। बेसिकली आपको लेसन प्लान डेवलप करना आना चाहिए, और अगर आपको सही से जानना है कि कैसे डेवलप करते हैं, अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, और जो हमारा टॉपिक था आरबीसी वो पढ़ा रहे हैं अब हम। अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो पढ़ाना कैसे ये तो आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक प्लेटलेट्स। अब जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसके क्वेश्चन डेवलप करने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है प्लेटलेट्स के बाद, ये ख़त्म हो गया हमारा। तो अब प्लेटलेट्स के बारे में पूरा बता देंगे, और छात्राएं यहाँ पर सुनेंगी। ये छात्रा क्रियाएं हैं तो उसमें ये लिखेंगे कि छात्राएं हमें सुन रही हैं। नाउ ये जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो यहाँ पे लगा देंगे। व्याख्यान विधि है तो चार्ट पेपर जो भी होगा वो लगाएंगे। मूल्यांकन क्वेश्चन में फिर हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या बच्चे हमसे सीख पाए उसका। फिर नाउ यहाँ पुनरावृत्ति क्वेश्चन। अब हम होमवर्क देंगे क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तो अब सारे जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं वो पूछेंगे, उनमें से क्वेश्चन पूछेंगे। सेम वही सारी सब हेडिंग डालनी है। अब गृह कार्य, अब लास्ट में गृह कार्य दे देंगे, और जो भी होगा हमें गृह कार्य देना है वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। जो भी अब तक हम पढ़ा चुके हैं उसमें से कुछ भी क्वेश्चन देंगे। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए। तो लेसन प्लान डेवलप करना शायद आपको आगे होगा। प्लान बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये होता है ना, ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य। जो भी हम डालेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं रक्त के भाग, तो हम इसमें डाल रहे हैं हमारा जो स्पेसिफिक एम है वो है कि जो छात्राएं हैं रक्त के भागों के नाम दे सकेंगी। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो हम ये होगा, ये मूल्यांकन हेडिंग। मूल्यांकन हम कब करते हैं, जब हम अपना सब कुछ पढ़ा चुके होते हैं क्लास में, उसके बाद में हम मूल्यांकन करेंगे यानी इवैल्यूएट। तो मूल्यांकन जब हम करेंगे तो बच्चों से ये क्वेश्चन करेंगे कि हम जो हमने स्पेसिफिक एम लिखा है इधर कि छात्राओं रक्त के भागों के नाम बताइए, तो ये जो है मूल्यांकन में आनी चाहिए ये चीज़। जब हम मूल्यांकन में ये चीज़ बच्चों से पुटअप करेंगे कि रक्त के भागों के नाम बताइए, तो बच्चे जब आंसर दे देंगे यानी हमारा जो स्पेसिफिक एम है वो कंप्लीट हो गया। बच्चों ने नाम बता दिए, जो हमने पढ़ाया भागों के बारे में वो बच्चों को समझ आ गया, तभी उन्होंने आंसर किया है। तो इस तरह से हमारा स्पेसिफिक एम कंप्लीट हो गया, और इस तरह से ये सारे एम जो भी हम नेक्स्ट एम होगा वो मूल्यांकन से मैच होना चाहिए। यानी मूल्यांकन ऐसा पूछना है जो कि एम को फुलफिल कर दे, स्पेसिफिक एम को यानी विशिष्ट उद्देश्य को। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।